तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में। दोस्तों, कर्तव्य सीरीज में हम लोग जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग अपवाह तंत्र में आज गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भागीरथी नदी के बारे। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा बोले गए एक एक शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी है। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा नदी। दोस्तों, अलकनंदा नदी की उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी से होती है। दोस्तों, दो नदी, एक भागीरथी नदी और दूसरा दोस्तों अलकनंदा नदी, दोनों नदी का उद्गम स्थल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, देवप्रयाग। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, लगभग सभी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, देवप्रयाग एक स्थान जहाँ पर दोस्तों इस स्थान पर भागीरथी व अलकनंदा मिलती है और दोस्तों इनकी संयुक्त धारा को ही गंगा नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ गए। गंगा नदी कहाँ पे दोस्तों? देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को दोस्तों हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, जैसे जैसे गंगा नदी आगे बहती जाती है उसमें नदियों का संगम होता रहता है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों गंगा में मंदाकिनी का संगम होता है। बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, इसलिए हमारे द्वारा बोले गए एक एक डिजिट पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में दोस्तों गंगा व धौली का संगम होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट है दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में दोस्तों गंगा व पिंडर नदी का संगम होता है। अब दोस्तों आपने चार प्रयाग के बारे में पढ़ा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों गंगा नदी में कब दोस्तों? जब भागीरथी व अलकनंदा नदी दोस्तों मिलती है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? भागीरथी व अलकनंदा, जिसकी संयुक्त धारा को दोस्तों गंगा कहते हैं। अब रुद्रप्रयाग में गंगा में दोस्तों मंदाकिनी नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में दोस्तों गंगा नदी में धौली का संगम होता है। और कर्णप्रयाग में दोस्तों गंगा में पिंडर नदी का संगम होता है। लगभग दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गंगा नदी का मैदान में प्रवेश हरिद्वार में होता है। दोस्तों पीसीएस में डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ये भी डिजिट दोस्तों याद रखिएगा, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों गंगा का बहाव सर्वाधिक दोस्तों यूपी में है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा में दोस्तों बाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी निम्नवत है। दोस्तों गंगा में दो साइड से बाएं से और दाएं से दोस्तों नदियों का संगम होता है, जिसमें बाएं से दोस्तों कौन कौन सी नदी आकर मिलती है इनके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। दोस्तों पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि बाईं ओर से कौन सी नदी आकर गंगा में मिलती है, और दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत होता है। और दोस्तों ये कहीं एक जगह नहीं लिखा है, कई बुकों का अध्ययन करने के बाद हम आपको अपने चैनल के वीडियोस से प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियो से
कोई भी नॉलेज दोस्तों अगर अच्छा पता चल पा रहा है तो आप दोस्तों हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गंगा में दाएं से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी दोस्तों निम्नवत है, जिसमें यमुना, सोन और दामोदर है। दोस्तों बाएं से और दाएं से दोनों ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों का दोस्तों बहुत ही ध्यान से अध्ययन करिएगा और 3 से 4 बार दोस्तों वीडियो देखिए, आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दोस्तों पद्मा नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आपका आंसर दोस्तों पद्मा होना चाहिए। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के किस स्थान से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आपका आंसर दोस्तों फरक्का होना चाहिए। अब दोस्तों ये कहीं एक पॉइंट लूसेंट में नहीं लिखा है। जब कई बुक का अध्ययन करने के बाद हम आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग कई बार पूछे गए हैं, उनको दोस्तों एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा नदी दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं, जिससे दोस्तों गंगा बनता है। और दोस्तों अब गंगा कहाँ कहाँ से होकर मुख्यतः बहती हैं दोस्तों, इसका अध्ययन दोस्तों मैप द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऋषिकेश, फिर दोस्तों हरिद्वार, बिजनौर, फिर दोस्तों कन्नौज, फिर प्रयागराज, फिर कानपुर दोस्तों, फिर बनारस, फिर दोस्तों बक्सर, फिर पटना, फिर भागलपुर, फिर झारखंड होते हुए दोस्तों पश्चिम बंगाल होते हुए दोस्तों ये बांग्लादेश में चली जाती हैं, जहां दोस्तों इन्हें पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अपने लगभग सभी साथी तक हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।